नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। प्रदेश की सियासत इस वक्त दो बड़े फ्रंट मार्ग पर है। एक तरफ कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी इसे अपनी मजबूत चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रही है, खासकर तब जब निकाय और पंचायत चुनाव सर पर हैं। और दूसरी तरफ भाजपा खेमे में हालत बिल्कुल उलट है। जनता को लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलाव का इंतजार है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। तो आखिर कांग्रेस ने चुनावी मोर्चे पर तेजी क्यों पकड़ ली है और भाजपा किस वजह से लगातार देरी कर रही है? क्या ये रणनीति है या अंदरूनी उलझन? इन्हीं तमाम सवालों पर आज की चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी और भाजपा प्रवक्ता जयपाल सिंह जी, जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब केसरी राजस्थान में पहले भी आपने इस मुद्दे को लेकर तफसील से बात की है, लेकिन समझना चाह रहा हूँ, संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में जारी किया गया, नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी, असंतोष जैसे विवाद उलझ के सामने आ रहे हैं। क्या है इसका, क्या प्रमाणिक है, ये समझना चाहता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। देखिए सर, जब भी किसी टीम में नए प्लेयर आते हैं तो जो प्लेयर पहले से होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक भावना होती है कि हमें और मौका मिलना चाहिए था या हमें और कंटिन्यू करना चाहिए था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये सारी प्रक्रिया हो रही है, जिसको हमने संगठन सृजन अभियान का नाम दिया है। पूरे भारत में खुद राहुल गांधी और खड़गे साहब के स्तर पे आप देखिए, टॉप स्तर के ऊपर जिला अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जिला अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है संगठन की, और वही व्यक्ति इस पद पर आना चाहिए, आते हैं, जो कि संपूर्ण जिले के पदाधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर, और जो भी लोकल लीडरशिप वहां की स्थानीय नेतृत्व के कहता है या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश होते हैं, उनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन करके पार्टी के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमने ये तय किया कि जो भी व्यक्ति इस पूरे हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है, हमने उनको जगह दी है। आप देखिए, 45 जिलाध्यक्ष हमने बना दिए आज की डेट तक, जिनमें हमने 7 महिलाओं को मौका दिया है। हमने इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का बहुत अच्छा खासा ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। एक इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स हमने बनाई है कि 2028 में जब चुनाव आए राजस्थान का, तब यही 50 जो हमारे संगठन के जिले हैं, यहां से इतनी बढ़िया तरीके से हम तैयारी करेंगे कि निश्चित रूप से गवर्नमेंट का बदलाव होगा। जनता जी, वैसे ही त्रस्त है भाजपा से, तो ऐसे में हमारे संगठन के प्रति सबकी निगाहें हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन संजय जी, कुल मिला के बात तो वहीं आ गई, क्योंकि देखा जाता है कि पिछले चुनावों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे तमाम राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि गुटबाजी और असंतोष ही वो दो कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार नीचे चला जाता है। और एक बार फिर जब नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है तो वही असंतोष, वही नाराजगी एक बार फिर देखने को मिली है। तो क्या बदलाव आया? सर, किस बात का असंतोष है? आप देखिए, 2 दिन से हमने अध्यक्षों का ऐलान कर दिया, एक भी किसी के कार्यकर्ता पीसीसी के ऑफिस पे नहीं आए, जो आमतौर पे आते हैं प्रदर्शन करने। कोई कार्यकर्ता पीसीसी वॉर रूम में नहीं आए, किसी ने कोई सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट नहीं डाला, किसी ने कोई किसी और समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सब एक कोरे कयास है कि असंतुष्ट है लोग या गुटबाजी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में संगठनात्मक स्तर पर बहुत मजबूत हो चुकी है। गोविंद डोटासरा साहब के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ताओं की ऐसी एक कौम, एक पूरी, एक ऐसी एक सेना हमने तैयार कर ली है कि जो कभी भी रात को 12 बजे, दिन में कभी भी भाजपा की मशीनरी से मौका पड़ते ही लड़ने को तैयार है। कोई असंतुष्ट नहीं है। मैंने आपको बताया, जब कोई अध्यक्ष किसी का बदलाव होता है तो एक जी, आदमी थोड़ा उसको लग सकता है बुरा। बाकी पार्टी के लेवल पे उनको पता है कि अगर उनको चेंज किया गया है तो वो पार्टी की भलाई के लिए किया गया है, इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं है। ठीक आप है देखिए, संजय लिस्ट जी। में सभी नाम वो है। जी ठीक है, आपके दूसरे साथी जयपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता है। जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। बेसब्री से इंतजार कर नमस्कार रहे थे नमस्कार। संजय जी, खुद भी आपका। गुटबाजी पर चर्चा हो रही थी, तो गुटबाजी से मुझे याद आया कि क्या लगता है भाजपा में कौन आएगा, कौन टिकेगा, कौन नया आएगा? ये इस पर आप तफसील से बताइए, थोड़ी जानकारी। देखिए, यदि संगठनिक रूप से यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर सब कुछ कैडर के अकॉर्डिंग होता है। में जो अंदर होती है हमारे बूथ में होती है। और आप देखे होंगे कि हमारे जो चुनाव हुए थे
सबसे पहले हम बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष करते हैं, बाद में प्रदेश का चुनाव होता है, मंडल में जिला के बाद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जैसा हमारा भी कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी का जो है वो बूथ से शुरू होता है और प्रदेश और बाद में राज्य का चुनाव होता है। यहाँ पर अंतिम छोर पे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने मिलता है जनता पार्टी में, क्योंकि कैडर से निकल के आता है कार्यकर्ता। आज हम लोग नीचे बूथ पे काम करते उदाहरण जो बूथ करके अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक, और धनलाल जी इसके उदाहरण है, छोर पे बैठे हुए को मुख्यमंत्री बना है। जहां तक कांग्रेस का जो संगठन सर्जन अभियान पूछ रहे हैं आप जी, हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि संगठन सृजन अभियान का जो कांग्रेस लगातार चला रही है उसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इतना सशक्त है, इतना मजबूत है आपका संगठन, तो क्यों इतनी देरी लग रही है तमाम सारे संगठन फेरबदल को लेकर? देखिए, आपने देखा, पहले मैं इसका जवाब हूँ कि जनता पार्टी के प्रदेश का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह की साहब अब सोनिया गांधी जी के बाद में राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी, और सपा समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी। तो पहले से यहाँ पर जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जेपी नड्डा जी के बाद में कौन, किसी को पता नहीं हो सकता XYZ। तो इतनी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, यहाँ पर यदि किसी बैठे हुए अंतिम छोर पे बैठे हुए कार्यकर्ता को लाना, और उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में किसी को पता नहीं है कौन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। जो पार्टी में बहुत सारी पार्टियां इस देश में जो उदाहरण भी बताया है, इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां जिसमें पहले से तय है कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहाँ एक प्रोसेस के तहत अंतिम में कार्यकर्ता राष्ट्रीय है, लेकिन कोई एक तो एक लंबी जरूर होगी ना, पार्टी है। हाँ जी, एक समय सीमा जरूर होगी। बिल्कुल होती है, क्योंकि इस पार्टी अनेकों चुनाव में जाना है, अनेकों संगठनिक कार्य उनमें जाना पड़ता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव हुए, अनेकों चुनाव में पार्टी जाती है, वहां पर बाई इलेक्शन, तो एक प्रोसेस होती है। बहुत जल्दी आप देखना राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी के राष्ट्रीय रूप में जल्दी ऐसा चेहरा देखेंगे। संजय जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, जयपाल जी से हालांकि सवाल पूछा गया था कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, लेकिन जवाब में उन्होंने कांग्रेस की परिवारवाद की जो नीति है उसका खुलासा कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ऐसे ही करते हैं साहब, सवाल बीजेपी से होता है, कांग्रेस पे आ जाते हैं। देखिए, बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सरकार की स्थिति खराब चल रही है, धड़ों में मंत्री बटे हुए हैं। कोई कहता है हमने CS को भगा दिया, कोई कहता है नया CSE आ गया, कोई कहता है मंत्रियों को हटाएंगे, कोई कहता है पर्ची बदलेंगे। इनमें सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं है। जनता बदहाल है, बेहाल है, पब्लिक इतनी नाराज है। अंत में आपने देख लिया क्या हुआ मोहपाल सुमन जी का। आगे भी आप देख लेना, जब भी चुनाव होंगे ये मुंह खाएंगे, क्योंकि इनके पास ना तो कुछ दिखाने के लिए है, ना बताने के लिए है। केवल कांग्रेस पे काल कपोल कल्पित बातें करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, 2019 में राहुल गांधी जी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा तो किसी को पता था खड़गे साहब बनेंगे? हमारी वो पार्टी हमने चुनाव कराया अध्यक्ष पद पे, खड़गे साहब का और थरूर साहब का चुनाव हुआ था। ये बता दें कब चुनाव कराते? इनके आज तक कोई अध्यक्ष चुनाव से जीत के आए क्या? ये सिर्फ एक परिवार की और एक जाति विशेष की पार्टी है, जिनको ये करना आता है कि राजी कर दो सबको। हमारी पार्टी बेसिकली समाज का जो अंतिम स्तर पे आदमी खड़ा है उसको मौका देता है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो दलित समाज से आते हैं और सबसे बड़े पद पर आज आसीन है। हमारी पार्टी में संगठन सर्जन के अंदर हम टैलेंट को मौका दे रहे हैं। जो व्यक्ति जिला की कमान संभालने काबिल है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई हो, हम ऐसा मौका दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ मजबूत हैं। चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन जयपाल जी एक छोटा सा सवाल आपके मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम सारे बयान आ रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। स्वाभाविक सा सवाल है कि अगर कोई मंत्री संगठन में दोबारा मान लीजिए कि लौटता है या उसको संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी निकाली दी जाती है और मंत्रिमंडल से उनको निकाला जाता है, तो इसका अर्थ क्या समझा जाए? क्या उसके काम को या उनके काम को संतोषजनक नहीं माना जाएगा? क्या वजह रहेगी इसकी? सौरभ भाई, कतई ऐसा नहीं है। कौन सा कहां पर काम, कौन से मोर्चे पर लड़ेगा, ये संगठन पर तय करता है। कौन से कहां पर ज्यादा
प्रावधानों के अच्छे से यूज ले सकते हैं, पार्टी और संगठन तय करते हैं, तो इसमें भी बात नहीं है यदि होता है तो भी। लेकिन मैं संजय भाई का जानना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इनके संगठन अरे भाई बना रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना, उनके बगैर कोई पत्ता भी हिल सकता है क्या? वो खड़गे जी जयपुर में अपमान किया गया, यहाँ पर जयपुर से उनको भगाया गया, कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए बन किया है और यहाँ पर अपमानित किया गया। दूसरी बात छोड़िए, आप जो बना रहे हैं वही अध्यक्ष बन रहे, जो विधायक है पहले से वही है। गहलोत साहब अनोखे गुट बने हुए हैं, डोटासरा साहब अपना अध्यक्ष, गहलोत साहब अपना गुट चाहते हैं, चाहते हैं, चांदना जी अपना पुलिस साहब। तो ये गुट आखिर नेता कौन सा आया? वही नेता है जो ऑलरेडी एमएलए है, जो पहले से अध्यक्ष रहे हुए हैं। आप इस सूची को देखिए, बाकी जहां सिर्फ फुटबॉल है वहां पर आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। को गुटों में बटी एक कैडर बेस्ड पार्टी के लिए ऐसी बात कहे, उन्हें शोभा नहीं देती। मैं निवेदन इतना करना चाहूंगा कि आपने खड़गे साहब का नाम तो गिना दिया, लेकिन खड़गे साहब कौन रहा है? खड़गे साहब को क्या है? आज कांग्रेस सबको पता है। लेकिन जयपाल जी, राहुल गांधी जी ऐसी भाजपा में भी समझ में आ रही है, कांग्रेस पार्टी नाराजगी तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी समझ आ रही है। इसलिए मदन राठौर लगातार तमाम दिग्गज नेताओं के से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी फैसला आने वाले वक्त में लिया जाए तो उनकी नाराजगी साफ तौर पे जाहिर ना हो। ये हमारी पार्टी में फैसला लिया सामूहिक लिया जाता है, ये करते हैं, लेकिन बिहार की भूल, जहां कांग्रेस पार्टी राज किया वहां पर बातें अंता की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी साफ हो रहा है। बिहार के अंदर जो हसर हुआ, दूसरी मिला के भानुमति का कुनबा जोड़ के फिर भी खाता खोलने की स्थिति में नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी व अस्तित्व को बिहार पे आते हैं। आज अंता की बात करते हो, लेकिन आप बात नहीं करोगे। स्टेटों में आप अस्तित्व खोते जा रहे हो, हारते जा रहे हो। 80 से 90 चुनाव हार, इसलिए उल्टे बांस बरेली को बांध में जाके आपको देगा कांग्रेस की जन्म हो रही है। संजय शर्मा जी, आपने सुना जयपाल जी ने क्या कुछ कहा है। बिहार की बात की, राजस्थान की बात की, राजनीति कहां से कहां पहुंच गई है, आपका जवाब जानना चाहूंगा, फिर हम इस पूरे चर्चा के आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे। जी संजय जी। मैंने सुना सर, जयपाल जी ने जब आपने उनसे यहाँ का सवाल पूछा, स्थानीय सवाल पूछा, तो जब कोई जवाब नहीं था तो बिहार पे चले गए। अरे आप ये बताइए ना, जब आपके भजनलाल जी वहां मुख्यमंत्री गए थे अंता में और खुद बोले थे कि ये जो चुनाव है, ये रेफरेंडम है, ये मेरे कामकाज, बीजेपी गवर्नमेंट के कामकाज को दर्शाएगा, तो जब आप वहां हार गए तो ये आप मानने की स्थिति में हो ना कि जनता ने आपको नकार दिया है, आपकी गवर्नमेंट फेल है हर मोर्चे पर, और 2028 में आप बहुत बुरी, संभवतः इतिहास की सबसे बुरी हार आप देखने वाले हो। आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? बिहार की बात कभी और दिन कर लेंगे, किसी और दिन शो कर लेंगे बिहार पे। हम राजस्थान के यहाँ की बात करनी पड़ेगी। देखिए साहब, सीधी सी बात यह है, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान बहुत हिट हो रहा है, हर जगह चर्चे हो रहे हैं इसके, और हमने ऐसे लोग अध्यक्ष बना दिए हैं जो आने वाले समय में ये दिखा देंगे कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है और किस तरह का प्रदर्शन करके वो पार्टी की हेल्प करेंगे, ये साबित हो जाएगा। इनकी बात आप देखिए, इनके कितने धड़े बने हुए हैं। कोई मंत्री तो इनके ऐसे भी है जो भजनलाल जी की तारीफ करते रहते सारे दिन, उनको पता है कि पर्ची ना हट जाए। इनके दिया कुमारी पावर सेंटर है, पहले वो चीफ सेक्रेटरी पावर सेंटर थे, कभी कोई पावर सेंटर है, भजनलाल जी अपनी बात बनवा नहीं पाते, मदन राठौर जी का अलग ही चलता रहता है। तो ये बिल्कुल भी इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो भानुमति जोड़ा वाली बात बोल रहे थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा तो आप लोगों ने किया है, जो आपने नगीने जैसे मंत्री बना दिए। मदन दिलावर साहब के बयान देखते रहता हूं मैं, जिस तरह से ये लोग बयान देते हैं, इनको कोई अनुभव नहीं है, प्रशासकीय अनुभव नहीं है। प्रभारी मंत्रियों की एसपी नहीं सुनता, प्रभारी मंत्रियों की वहां के लोकल विधायक नहीं सुनते, सर फुटबॉल का खेल जारी है और राजस्थान की जनता को सहना पड़ रहा है। बहुत दुख की बात है। इसीलिए आने वाले समय में पर्ची सरकार की विदाई है। की नियुक्ति को लेकर संगठन सृजन अभियान के तहत जो कांग्रेस ने बदलाव किए हैं, क्या लगता है आगामी निकाय चुनाव में कितने प्रभावी रहेंगे ये बदलाव? क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? निश्चित रूप से सर, जो भी कोई पार्टी इतना आमूलचूल बदलाव करती है तो पार्टी इसके पीछे बहुत चीजें सोचती है। अब चुनाव की बात आपने की, सब चुनाव ही कराने वाले चुनाव कराते ही नहीं है। सारे निकायों के समय पूरे हो चुके, सारी पंचायतों के समय पूरे हो चुके, चुनाव ही करवा रहे नहीं है, कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट ने कह दिया फिर भी नहीं करवा रहे। तो ये लोग सब चुनाव से डरने वाले लोग हैं, इनको पता है इनका सुपड़ा साफ होगा। अगर ये आज चुनाव करा ले तो देखने को नहीं मिलेगा इनको। हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, पंचायत समिति के हो, निकायों के हो, जिला परिषद के हो, पार्षदों के हो, कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी तैयार है भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए।
और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह जी जान से लगा हुआ है। जयपाल जी, क्या चुनाव से डरते हैं आप? सीधा आरोप है आप पे कांग्रेस द्वारा। देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि मुंगेरी लाल सब दिन में देख सकते हैं, राहुल जरूर 2028 के सपने देखिए, 2000 के बाद में 2033 के भी देखिए। सपने देखने में कुछ नहीं, 2014 से देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान की बात करता हूँ, पिछले 80 चुनाव हुए, 80 चुनाव 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपके पीसीसी के चीफ बॉडी की लक्ष्मणगढ़ की सीट नहीं बचा पाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी लोकल बॉडी की जहां से वो छोड़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, वो सीट नहीं बचा पाते हैं। 8 सीटें हुई है, 7 सीटें भरतपुर का चुनाव करा लो, जिला परिषद का पता चल जाएगा। आपके पास जमानत जब्त हो जाती है, 4 में जमानत भरतपुर का चुनाव करा के देख लो, अस्तित्व खत्म हो जाता है आपका, तो उसको भी रेफरेंस भरतपुर का चुनाव करा के देख लो, मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति है। हमने कहा कि वन स्टेट इलेक्शन हो देश में, उसके प्रति हम कटिबद्ध हैं। और वन स्टेट 8 करोड़ लोगों का अपना है, 8 करोड़ लोगों की उम्मीद है, और देश की जो उम्मीद है वही हमारी उम्मीद है। इसलिए हम स्टेट वन स्टेट कराने को तैयार है। कोर्ट की गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन चुनाव कराने में आपका असम होता जा रहा है। 80 में से 60 सीटें, एक अंता सीट आप जीत गई, जिसमें हटा के से उसको सिरोते आपकी तरह इनको गाली नहीं, एसआईआर को गाली नहीं देते, इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं देते, कोर्ट को गालियां नहीं देते हैं, इसलिए जो जनाधार किया। लेकिन ये कहना कि 80 में से 60 से ज्यादा सीटें आप हारे 2 साल। ठीक है, और वोट चोरी भी करते हैं हमेशा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल जी, मिल गया ना बिहार का बहुत बहुत से चोर गद्दी जवाब मिला ना अच्छे से। वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करते रहो। आपने हमेशा वोट चोरी किया है। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, जनता देख रही है, आप हमेशा वोट चोरी करते हैं। और ये एसआईआर वोट चोरी का ही अगला स्टेप है। कीजिए, आप वोट चोरी कीजिए आराम से, हम आपको जवाब देंगे। सड़क पर, विधानसभा, संसद, आपको हर जगह जवाब देंगे। आपको वोट चोरी नहीं करने देंगे। दोबारा ये मौका मिलेगा, दोबारा हमें मौका मिलेगा, हम आपसे संवाद करेंगे और इन्हीं सारे तमाम मुद्दों पर जो सवाल लेकर आपके सामने पेश होंगे, जिसका आपको बखूबी रूप से आपको जवाब देने का मौका भी मिलेगा। हालांकि फिलहाल समय के अभाव को देखते हुए चर्चा हमें यहीं बीच में आपको रोक कर समाप्त करनी पड़ रही है। लेकिन तफसील से अगर समझा जाए इस मुद्दे को, तो ये है कि लगातार पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर लगातार उठा रहा है और देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, संगठनात्मक फेरबदल को लेकर जो कुछ चर्चाएं भाजपा द्वारा की जा रही है, वो ज़मीनी रूप पे कब उतरेगी, क्या उसका प्रभाव भाजपा की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति पे पड़ने वाला, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस द्वारा लगातार जारी किया गया है, जिसके तहत नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, वो आगामी चुनाव, खासतौर पे पंचायती राज चुनाव, खासतौर पे निगम चुनाव और 2028 का राजस्थान के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फेरबदल, आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है, ये सब बातें हमें देखने वाली होगी। पंजाब केसरी राजस्थान इस तमाम सारे पहलुओं पर तफसील से न सिर्फ खबरों के जरिए बल्कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए चर्चा में लगातार जुटा हुआ है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।